हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ओके। 3 of Wands, 4 of Wands, Ace of Cups, Temperance card, Justice card, 8 of Sword, Wheel of Fortune, bottom of the deck is 6 of Wands। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस है, लिब्रा है, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन आपके पीछे पड़े हुए हैं आजकल। जब से आपसे थोड़ा अलग हुए हैं, या यूँ समझ लीजिए आपने जब से इनसे बातें बंद की हैं तब से इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको बहुत कहते हैं ना कि इनकी एक इंटेंसिटी ही इस तरह की है कि ये पर्सन ना जब आप इनको इग्नोर करना शुरू करते हैं ना तब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ओके, कि जेमिनी ने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया, ये तो मेरा काम है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड से। ये पर्सन आपके आसपास दिखाई देंगे आजकल। ओके, इस पूरे हफ्ते में इनको मल्टीपल टाइम आप देखेंगे आपसे आई कांटेक्ट करते हुए। ओके, हालांकि आपसे बातें नहीं होंगी लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन मल्टीपल टाइम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आपका और उनका कन्वर्सेशन हो जाए। हालांकि आप अवॉइड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए सारी लड़ाई ही ईगो की है। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है और आपने इस बार सोच लिया है कि इस पर्सन को ना ये यकीन दिलाना है कि आपके अंदर भी एक इंसान है। ये आपको इंसान समझते ही नहीं है, अपनी पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते हैं। ओके, जब इनको चाहा आपके ऊपर चिल्ला गए, आपके ऊपर कुछ भी बोल दिया, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ ना बोलें। ओके, तो दिस टाइम जब से आपका ये अभी बोलचाल बंद हुई है तब से इस पर्सन को यही चीज़ लग रही है कि फिर से जेमिनी और उनका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और फिर से वो वही चीज़ें कर सकेंगे जो ये पहले से करते आए हैं। ईगो नीचे नहीं आनी चाहिए, बस ये है इनका। ओके, ईगो देखो भाई, अभी इस पर्सन की ईगो आप नीचे लाएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी। आप जब वैसे तो आप ईगो दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब ईगो दिखाने की बात आती है तो सब कुछ दिखाते हैं भाई फिर अच्छे से। ओके, ये चीज़ भी है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराएंगे कि अगर एक रिलेशनशिप में रहना है, एक कमिटमेंट में रहना है, देन यू हैव टू एडजस्ट। ओके, अपनी ईगो को हर जगह नहीं ला सकते। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है। स्ट्रेंथ कार्ड एक मेजर अरकाना कार्ड है और अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर 5 मेजर अरकाना अभी ऑन द टेबल हैं। ओके, सो देखिए मैं आपको ये कहूँगा, देखिए टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी रही है इस रिलेशनशिप में और आपने कई जगह एडजस्ट किया है।
लेकिन देखिए एक इंसान की एक लिमिट होती है और कई चीज़ें ज़रूरी है कि आप उसका विरोध करें। हर गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना भी गलत होता है। कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती हैं और आप वही कर रहे हैं इस टाइम पे, और आपको पता है यहाँ से रिलेशनशिप ख़तरे में आ सकता है और आपको भी इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको पता है ये चीज़। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हैं अपना, तो आपको ये टफ़ स्टेप्स लेने ही होंगे। ओके, इस पर्सन को आपके साथ रहने लायक बनाना होगा। ओके, और आपको पता है ये टफ़ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी। सो जैसा कि मैंने बताया था 5 मेजर अरकाना, अभी तो 4 ही हैं, लेकिन यस 5 मेजर अरकाना का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने को है। ओके, बिल्कुल अभी इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन आने को है आगे। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी से देखिए प्रॉब्लम वही है सारी कि आप अब इस पर्सन के साथ एक्चुअली लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, लेकिन किस बेसिस पर देखा जाए, क्या ये पर्सन रहने लायक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि देखिए आपकी अपब्रिंगिंग भी बहुत अलग अलग हुई है। ओके, आप बहुत डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, आप बहुत डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, डिफरेंट आपका लेवल डिफरेंट हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आप बहुत अमीर घराने से और ये थोड़ा नीचे घराने से हो सकते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, मतलब आपकी और इनके डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर भी आप इनको जो है देखा जाए तो अपने लेवल पर चीज़ों को एडजस्ट करते हुए इस पर्सन के साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले ये तो तैयार हो जाए। ओके, पहले ये तो पर्सन अपने आप को प्रूव कर दे कि ये आपके साथ रहने लायक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी इसी चीज़ को बता रहा है कि आप तो डेफिनेटली सीरियस हैं इस पर्सन को लेकर के। ओके, और आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी देखते हैं, शादी वगैरह का भी देखते हैं, लेकिन पहले ये पर्सन अपने आप को प्रूव करे। राइट, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये हो सकता है आपके अलावा भी कोई ऑप्शन देख रहे हों। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपसे इनकी काफ़ी टाइम से खिटपिट रहती ही है, काफ़ी टाइम से आपकी बन ही नहीं रही है। इसी चीज़ को देखते हुए ये पर्सन हो सकता है अपने ऑप्शंस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है ऑप्शंस वे कर रहे हो, इनके पास कोई ऑप्शन हो और उसको आपके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड क्या है। यहाँ पर ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। तो परचेज़ करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, और इसमें अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट कूपन कोड, अगर आप वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो डिस्काउंट कूपन कोड आपको अगर लगाना है तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिलेगी, उसी में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, और इसके बारे में पता भी चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, आपके नाम से एनर्जाइज कराने पे। और सेम चीज़ हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वैसे वेबसाइट पे नहीं है, वो ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, सॉरी ईमेल पे ही आपको मिलेगा वो। ओके, ईमेल पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है भाई, पहले बता रहा हूँ। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, चाहे वेबसाइट हो चाहे ईमेल के थ्रू बुक करें। और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग अभी भी लाइव है, अभी भी आप उसको कर सकते हैं बुक, लेकिन वो मिल भी सकती है नहीं भी, क्योंकि एक दिन में 4 ही करता हूँ और पूरे हफ्ते की बुक हो जाती है बहुत जल्दी। ओके, सो इसीलिए कह रहा हूँ जिसको भी बुक करनी है फटाफट कर दो। ओके, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। ओके, दूसरी चीज़ है वो बाद में बताऊंगा, चलो पहले बात कर लेते हैं इसके 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जस्ट वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। ओके, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको है कि किसी ना किसी तरह से आपसे बात हो जाए। ओके, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी की तरफ जाना नहीं चाहते या अपने ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते आगे। इनको यह है कि किसी तरह से जो भी गिले शिकवे हैं आप दोनों के बीच में उनको निपटाया जाए। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जस्ट वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी राइट टाइम का, या कह लीजिए फेवरेबल टाइम का, जब भी आपसे कांटेक्ट कर पाएँ।
और मुझे लगता है वो राइट टाइम आने वाला है और ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, और ये देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके रिलेशनशिप में अब प्रोग्रेस ज़रूर होने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और 6 ऑफ वॉन्ड्स सीधे आ गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए आप एक दूसरे के साथ मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे इन फ्यूचर। हो सकता है इस हफ्ते नहीं, लेकिन हो सकता है आगे। बट या मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है रिगार्डिंग द कमिटमेंट, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। इस पर्सन के सीरियसनेस के को लेकर के ये पर्सन की अपॉलॉजी भी आ सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं इसको छोड़नी पड़ेगी स्टेबिलिटी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए। ओके, और 11 कार्ड है, ये हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल न्यू बिगनिंग हो सकती है। और ये इमोशनल न्यू बिगनिंग काफ़ी यूँ समझ लीजिए काफ़ी रोना धोना हो सकता है उस चीज़ में, क्योंकि देखिए आपने बहुत टाइम, एनर्जी, इमोशंस, पैसा सब कुछ लगाया है इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर्सन को लेकर के, और ये पर्सन आपको ईगो दिखाते हैं भाई। ओके, तो ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है और ये चीज़ आप इस पर्सन के सामने इस बार डायरेक्टली फ़ेस टू फेस कहने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से आप इस पर्सन के सामने अपने दिल की सारी जो भड़ास है वो इमोशंस के थ्रू निकालने वाले हैं। और ये ही नहीं, आप ही नहीं, एक्चुअली ये भी पूरी तरह से अपनी सारी बातें कह देंगे जो शायद आपकी उन्हें बुरी लगती होंगी। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ से आप दोनों के बीच में एक अच्छी नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ भी नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं हीलिंग होती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, और आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन का भी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन करता है। हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इसके बीच में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। जो लोग भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं फ्री डेमो क्लास अरेंज कर रहा हूँ। जिनको भी इंटरेस्ट है टैरो सीखने में, वो लोग इस नीचे दिया हुआ एक लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा आपको। आप उसको लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। आपको बता दिया जाएगा आगे जा कर के, जब आप रजिस्टर कर देंगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कब आपकी ये डेमो क्लास होने वाली है, और फुल कोर्स के बारे में आपको उसी डेमो क्लास में बताया जाएगा। ओके, सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं फटाफट उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप रजिस्टर कर लीजिए। ओके, बात करते हैं यहाँ पर जस्टिस कार्ड की। जस्टिस कार्ड है यहाँ, इसका मतलब है क्योंकि एक मेजर काना है जो कि टेम्परेंस के बाद तुरंत आया है, तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का ही कार्ड है, लेकिन देखिए अभी इम्बैलेंस है तो बैलेंस होएगा ना। ओके, डेफिनेटली इम्बैलेंस है यहाँ पे। एक्चुअली आप कई बार इतना झुक चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तक दाव पे लगा दी थी, राइट। तो नाउ अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने का टाइम है कि मैं भी एक इंसान हूँ। ओके, मुझ में भी इमोशंस हैं, मुझे भी बुरा भी लगता है। ओके, ये चीज़ें आपको इस पर्सन को फ़ील कराना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर इस चीज़ का मुझे लगता है इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड से मुझे लगता है इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने वाला है कि एक्चुअल में उनकी गलतियाँ हैं। ओके, आपने कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया, आपकी भी गलती है इस चीज़ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इस पर्सन के साथ ना आपका अभी थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ इमोशंस आपने भले ही डिलीवर कर दिए हो एक दूसरे को, और हीलिंग भी जारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप दोनों एक दूसरे को अभी वापस से रिकंसाइल कर लेंगे। रिकंसिलेशन हो सकता है हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से अपने गिले शिकवे मिटा लें, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डार्क में हैं, अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है। ना ही कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट की ये बात कर रहे हैं, जो कमिटमेंट देने ये आ रहे हैं, स्टेबिलिटी देने आ रहे हैं,
उस कमिटमेंट का कोई सिर पैर ही नहीं है, ना ही उसके लिए इन्होंने कोई स्टेप फॉरवर्ड लिया है। ये चीज़ आप इस पर्सन को बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में ना अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है जो कि इनकी तरफ से है, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डिस्कशन के लिए। ओके, जो हो सकता है कि आप लोग बाद में डिस्कस करें, लेकिन आपके डिस्कस करने से पहले ही यूनिवर्स उनको चीज़ों को सामने ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि देखिए आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते से जो काफ़ी हद तक आपके व्यू को चेंज कर देंगी चीज़ों को लेकर के, और मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए सही है तो यहाँ से ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मोड़ लेने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला है कि आप दोनों के लिए सारी फेवरेबल सिचुएशन बनती चली जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है और ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है तो ये रिलेशनशिप यहाँ से ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ। ओके, सो देखिए मुझे लगता है ये पर्सन अपनी सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप अभी ब्रेड क्रम्स पर यकीन नहीं करते। आप ब्रेड क्रम्स को अभी साइड लाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप ये पहले भी चीज़ें देख चुके हैं। आप इनके मुंह से कई बार झूठ सुन चुके हैं, राइट, जो बाद में पता चला है कि उसका कोई सिर पैर ही नहीं है, और या उन चीज़ों को ये बाद में एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी था। ओके, सो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अभी इस पर्सन के किसी भी तरह की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, अभी भी ये पर्सन जो सीरियसनेस दिखा रहा है, आप अभी अपने आप को थोड़ा ब्लॉक ही रखेंगे इस पर्सन के लिए इमोशनली। ओके, आप अभी इमोशनल ओपन नहीं करेंगे अपने आप को, अपने हार्ट को इस पर्सन के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा, जो कि इनके लिए डेफिनेटली कंसर्निंग होगा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। क्रिएशन, आपके लिए एक नई कहानी लिखी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। ओके, और यहाँ पर इस पर्सन को रियलाइजेशन भी हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं तो इनको भुगतना भी पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर अब आपको मिल गया होगा वीडियो जिसके बारे में मैंने बताया था यहाँ पर। और यस, टैरो क्लास के लिए रजिस्टर कर लीजिए अगर आपको करना है तो, डेमो क्लास के लिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।